हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को पूछे गए एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष किस राष्ट्रपति के समय में किया गया था? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मतदाता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर रामास्वामी वेंकटरमन था, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 1987 से 25 जुलाई सन 1992 तक रहा था। और यह अधिनियम यानी कि मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष अधिनियम 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत किया गया था, जो आपको रिमेंबर करना चाहिए क्योंकि यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों अक्सर यानी कि बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर अहमदाबाद था, क्योंकि सर्वाधिक स्वच्छ शहर अगर पूछेगा तो उसका राइट आंसर इंदौर था। लेकिन यहाँ पर भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट था जो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद है। और लेकिन अगर वैसे यानी कि अगर जनसंख्या का लिमिटेशन नहीं दे तो उस कंडीशन में सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर है। और दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो सर्वाधिक स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 ईस्वी में आया था, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में आया था, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों से वर्ल्ड वार सेकेंड में लड़ने के लिए डिमांड किया था, यानी कि सहयोग मांगा था। लेकिन भारतीयों ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इसका सहयोग नहीं मिल पाया था, यानी कि भारतीयों का सहयोग क्रिप्स मिशन में नहीं मिल पाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो साइट पे प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, यानी कि आज 30 अक्टूबर को पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में यानी कि मोहनजोदड़ो साइट पर प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर ब्रांज यानी कि कांस्य से बनी हुई थी। तो यहाँ पर नाम आया है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय नौसेना का पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना का पहली महिला पायलट के रूप में सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह होगा, और यह भारत की पहली महिला पायलट होंगी जो भारतीय नौसेना में कार्य करेंगे। और यहाँ पर नाम आया है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, तो यह बिहार की रहने वाली, यानी कि इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, अटल सुरंग किससे जोड़ती है या कहाँ से गुजरती है? तो एक्चुअल में दोस्तों इसका आंसर यानी इसका क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था एग्जैक्ट यह नहीं पता है, लेकिन यह पता था कि अटल सुरंग से संबंधित एग्जाम में ज़रूर पूछा गया था। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं होने के कारण मैंने दोनों ही चीज़ें लिख दिया है। तो अटल सुरंग लेह से मनाली को जोड़ता है, यानी कि अगर ऑप्शन में लेह से मनाली होगा तो उसका राइट आंसर लेह से मनाली होगा, और यह हिमाचल प्रदेश में है।
और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर पूछा भी गया होगा कि कहाँ से गुजरती है, तो यह रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, यानी कि रोहतांग पास से होकर गुजरती है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी बनता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और इसकी हाइट, यानी कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित सुरंग है, जिसकी हाइट 10,000 फीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस आइलैंड पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट नामक आइलैंड पर स्थित है, और यह साधु बेट यानी कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के साधु बेट नामक आइलैंड पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो यहाँ पर नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड करते हुए यह बना है, और उनकी प्रतिमा को बनाया गया है। और यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस डैम यानी कि किस बांध पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। और दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, या सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में यानी कि 30 अक्टूबर को पूछा गया था, अंडर 23 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में 53 केजी भार वर्ग में सिल्वर पदक विजेता हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि अंडर 23 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर पदक विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर पूजा गहलोत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था एसडीजी। तो यहाँ पर एसडीजी का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। डेवलपमेंट गोल है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में भारत का केरल राज्य पहले पायदान पर रहा था, और भारत का दूसरा एसडीजी इंडेक्स में भारत का दूसरा राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश दूसरे पायदान पर रहा था, और तीसरे पायदान पर यानी कि तीसरे पोजीशन पर तेलंगाना था। तेलंगाना। तो यहाँ पर नाम आया है एसडीजी। तो एसडीजी एक ऐसा इंडेक्स यानी कि एसडीजी को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट गोल को अचीवमेंट करने के लिए किए गए कार्यों का यह एक परफॉर्मर इंडेक्स है, जिसमें राज्यों द्वारा किए गए परफॉर्म के हिसाब से इसमें श्रेणी दिया जाता है। तो इस श्रेणी में केरला को प्रथम स्थान मिला था, और सेकंड पर आंध्र प्रदेश था, और सबसे निचले पायदान पर बिहार था, और यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का रैंक 29 से 23वें स्थान पे आ गया था। यानी कि पहले 29वें स्थान पर था, लेकिन अब 23वें स्थान पर यूपी का स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आज के एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के सियोनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क स्थित है।
तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और प्लीज़ हमें कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक मोटिवेट करने से, यानी कि आपके कमेंट करने से हमें एक अलग ही प्रेज मिलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जादू घोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जादू घोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जादू घोड़ा की खान झारखंड में है, यानी कि जादू घोड़ा की खान झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, तो इसका राइट आंसर वेबर था। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फील्ड अगर दिया रहेगा तो इसका एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज यानी कि 30 अक्टूबर को एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में पहला स्थान किसे मिला? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला था। और यहाँ पर आपको 3 स्टेप याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इसमें पूछ भी सकता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में द्वितीय स्थान किसको मिला। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान मिला था, यानी कि सेकेंड पोजीशन, और कर्नाटका को थर्ड पोजीशन मिला था। और यहाँ पे नाम आया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि गुड गवर्नेंस डे 29 दिसंबर को मनाया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ही मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर की दहाड़ समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल बहार किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो देखते हैं इसका आंसर। तो सागर की दहाड़ युद्धाभ्यास जायर अल बहार भारत और कतर देश के बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर भारत और कतर होगा। और यह समुद्री युद्धाभ्यास 17 नवंबर से 21 नवंबर 2019 के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है? तो यहाँ पर आज आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का दिया जाता है लोन? तो इसका राइट आंसर 10 लाख था, यानी कि मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर आया है मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना में देख लेते हैं कि किसको कितना, यानी कि इसका लिमिट कितना होता है। तो इसमें शिशु यानी कि 18 साल से कम के लोगों को लोन के तौर पर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक दिया जाता है। और किशोर के लिए यानी कि किशोर अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को लोन 50,000 से 5 लाख तक के बीच में दिया जाता है। और तरुण लोगों के लिए 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में लोन दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में यानी कि 30 अक्टूबर को पूछा गया था, महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट रेंज में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ईस्टर्न घाट था। तो दोस्तों यहाँ पर नाम आया है महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो की सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
और कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।